नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड से नील भंडारी। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव मैं आज आपसे मिलाने वाला हूं श्रीमान महेश लाल वर्मा जी, जो कि एक इस क्षेत्र के लिए जानी मानी छवि। श्रीमान महेश लाल वर्मा जी, तो सर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क पे। प्रणाम प्रणाम सभी क्षेत्रवासी को। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। वर्मा जी। मैं महेश लाल वर्मा, पुत्र गोसाई लाल वर्मा, ग्राम भटोली कन्हौनी, पोस्ट ऑफिस मासी, तहसील चकोटिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मासी और पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष मासी। मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूं समस्त क्षेत्रवासियों को कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप मुझे अपना समर्थन दीजिएगा और मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। तो सर जैसा कि हम जानते हैं, एक क्षेत्रीय जनता होने के नाते मैं भी आपको अच्छे से पहचानता हूं और समस्त क्षेत्रीय जनता भी आपको पहचानती है। आप तल्ला गेवाड़ से एक विधायक के प्रबल दावेदार हैं और आपने इस क्षेत्रीय पंचायती चुनाव में बीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत का एक आपने टिकट लिया, एक दावेदारी आपने ठोकी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के आप प्रत्याशी हैं। तो सर एक जो विधायक का दावेदार है वो क्षेत्र पंचायत सदस्य का, बीडीसी मेंबर का एक के रूप में लड़ रहा है, तो ये हमारी बात को समझ से परे है। इसका कारण मैं ये बताऊंगा आपको कि मैं क्षेत्र पंचायत या बीटीसी क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ। जी जी। मैं क्षेत्र पंचायत इसलिए लड़ रहा हूँ, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 78 साल हो गए जी। आज तक ये मासी क्षेत्र तल्ला गेवाड़ से कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं बना। जी जी। तो मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ कि यहाँ ब्लॉक प्रमुख आए और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। जी सर जी। इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि नहीं तो मेरा ये कद ही नहीं है कि मैं क्षेत्र पंचायत में जाऊँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं वही समझ से परे हमारे कि आपने बताया कि ब्लॉक प्रमुख का, और सही में हमने भी आज तक कोई ना देखा ना सुना कि इस मासी क्षेत्र में तल्ला गेवाड़ से कोई ब्लॉक प्रमुख है। तो इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं और बधाई भी हैं। तो सर जनता का प्यार आपको भरपूर मिल रहा है, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो सर जो हमारे क्षेत्र की ये ज्वलंत समस्याएं हैं, इसका निवारण आप कैसे करेंगे एज ए ब्लॉक प्रमुख? मैं समस्त कन्हौनी क्षेत्र पंचायत जो हमारा क्षेत्र है, सीमा, मशनू, तोक, कन्हौनी, भटोली, लम्मा काशू, चौधरी वाखली, नौरिया वाखली, डमसरू वाखली, कुमनू वाखली, मल्ला मोहना, तल्ला मोहना, गोगता क्षेत्र की समस्त जनता से मैं, सीमा, गधेरी गांव, पारा सीमा, वारा सीमा, समस्त जो भटोली जो हमारा 4 ग्राम सभाओं का एक क्षेत्र है, जी, मैं उनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा कि वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे विजयी बनाए, जिससे कि मैं चकोटिया ब्लॉक में यहाँ की भागीदारी उनका नेतृत्व कर सकूं। जहाँ से मेरा यह है कि मानना कि अभी तक मासी क्षेत्र में कभी कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं बना। जो ब्लॉक प्रमुख जो बनता है उसके क्षेत्र में ये मान के चलो कि 80% जो योजनाएं ब्लॉक की चढ़ती है वो उसके क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में आती है जी। तो मेरा भी ये मानना है, अगर मैं यहाँ पे कन्हौनी क्षेत्र की समस्त जनता मेरे को यहाँ पर आशीर्वाद देती है तो मैं 80% जो बजट हमारा आएगा वो मोहना, मल्ला मोहना, तल्ला मोहना, गोगता, कन्हौनी और सीमा में लगेगा। और इसके साथ साथ तल्ला गेवाड़ के 50-60 ग्राम सभाओं में, जो कि अभी हम कहीं दिखते नहीं है, वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रथम मानचित्र पर आ जाएंगे। 50-60 ग्राम सभाओं का विकास अपने आप ही ब्लॉक प्रमुख के क्षेत्र में हो जाता है। इसके लिए मैं पूरे मासी क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं कि तल्ला गेवाड़ के नाते आप मुझे एक बार मौका दें। इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी जो भावना है इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये मासी, आज हमारा मासी बाजार में व्यापार बहुत कम हो गया है,
मैं इस पर भी कि यहाँ का व्यापार कैसे बढ़े आगे। यहाँ हमारे मासी क्षेत्र में बहुत दुकानें दिन प्रतिदिन बंद होती जा रही है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई आम की फैक्ट्री लग जाए, कोल्ड स्टोर बन जाए, यहाँ पे मिनरल वाटर की फैक्ट्री लग जाए, जो पानी मिनरल वाटर बाहर से आता है हम यहीं पे करें। रामगंगा नदी है जिसमें हजारों बच्चों को नौकरी मिल सकती है। मैं उसके लिए प्रयास करूँगा अपने तन मन से। सर, आप एक समाज सेवक हैं, तो जनता ये पूछना चाहती है, जो ब्लॉक प्रमुख का दावेदार है, क्षेत्र पंचायत सदस्य के थ्रू जो ब्लॉक प्रमुख बनेगा, तो उसने क्या समाज में कोई ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि हम आपको चुने, वोटर आपको वोट क्यों करे, महेशलाल वर्मा को वोट क्यों करे? मैं निवेदन करता हूं जनता से। मैं अभी कन्हौनी क्षेत्र, जो क्षेत्र पंचायत की सीट है 4, वहां से मैं कोई पद पे भी नहीं हूँ और न मैं वहाँ का कोई पंच, प्रधान का पंच भी नहीं हूँ अभी इस स्थिति में। जी। और मैं उसके बावजूद भी अपने क्षेत्र में मैं अभी ये क्या कहते हैं, हमारी भगवती मंदिर माई थान से सौतरी बाखली के लिए मैं 2.5 किलोमीटर रोड काट रहा हूँ। अभी मैंने ग्राम सभा कन्हौनी तोक भटोली में 2.5-3 करोड़ रुपए से पंपिंग योजना, लिफ्ट पंपिंग योजना बनवाई। वर्मा जी, मैं आपकी बात को यहीं पर काट रहा हूँ। जैसे कि अभी वर्मा जी ने बताया कि हमने 2.5 किलोमीटर रोड काटी है, मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैंने उसकी वीडियो यूट्यूब पर डाली थी। लेकिन हमारे क्षेत्रीय की जो संभ्रांत जनता है, देखिए हम कहते हैं ना विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो हमारे यहाँ की जो क्षेत्रीय संभ्रांत जनता है, वो रोड महेशलाल वर्मा ने अपने घर के लिए नहीं काटी थी, अपने किसी रिश्तेदार के घर के लिए काटी थी। नहीं वर्मा जी वहां पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य कुछ भी नहीं था, ये सामाजिक कार्यकर्ता मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसमें भी हमारी क्षेत्रीय जनता ने उस कार्य को रोकने का कार्य किया है। तो आप बताइए, ऐसे अगर कोई कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, हम उसके रास्ते में उस अड़चन को बाधा बन के सामने आ रहे हैं, तो वर्मा जी ऐसे विषय में कार्य कैसे होंगे? सिंचाई का था जो हमने करा रखा 2.5-3 करोड़ का, जी सर, उसको मैंने पेयजल में भी कन्वर्ट कर रखा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है जी। तो मैंने सब लोगों के घरों घरों में कनेक्शन कर दिए। बल्कि हमें अभी मैं सीमा दौरे पे था तो वहां पे भी डिमांड आ रही थी कि ऐसी जैसे आपने भटोली कन्हौनी में कर रखी है, ऐसे ही आप सीमा में भी कर दीजिए। तो मुझे क्षेत्र की जनता जब आशीर्वाद देगी, मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊंगा। मैं इस योजना को, इसको उच्चीकरण करके सीमा क्षेत्र में भी ले जाऊंगा और कन्हौनी ग्राम सभा में भी ले जाऊंगा, और मोहना में भी हमारे सिंचाई पंप है, उसका भी उच्चीकरण करके दोनों ग्राम सभा में सिंचाई भी और पेयजल की दोनों काम, क्योंकि यहाँ पे बहती हुई रामगंगा है, तो ये कार्य करूँगा। जैसा कि मैं अभी बीच में वहाँ पे सीमा गांव में भ्रमण में था, तो वहाँ पे हमारे महिला समूह की महिलाओं ने मुझे कहा, बेटा कि सावन का महीना सोमवार आ रहा है, तुम जरा यहाँ पे साफ सफाई करवा दो हमारे माई मंदिर की। वहाँ पर नया मंदिर बना है जी। उसके लिए भी हमने 3-4 लाख रुपया दे रखा है, ये क्षेत्र पंचायत निधि से मैं लाया हूँ, हाथ जोड़ के प्रमुख जी से। तो वहाँ पे नया मंदिर बना है, तो वहाँ की महिला समूह ने मेरे से कहा, बेटा जरा साफ सफाई करवा दो। तो मैंने वहाँ पे साफ सफाई के लिए एक जेसीबी बुलवाई थी जी जी। तो वहाँ पे हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो मेरे साथ क्षेत्र पंचायत में चुनाव लड़े हैं, उनके कुछ गुर्गों ने मेरी मशीन को सीज करवा दिया, जबकि वो काम मैं जनहित में कर रहा था। कोई मेरा घर का काम नहीं था जी। कोई मेरे पार्टी का काम नहीं था, मैं जनता के लिए समर्पित आपका बच्चा। तो उन्होंने मेरी गाड़ी 3 दिन से, हमारे जो ठेकेदार मेरे मित्र हैं चकोटिया के, उनकी गाड़ी का जो टेंडर भी लगा था दबे आपने में, बहुत परेशान है हम, वो गाड़ी 3 दिन से हमारी तहसील में खड़ी करवा दी जी। बड़ी परेशानी हो गई है। जैसा कि मैंने भी बताया था कि हम कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं तो उसमें अड़चना आ जाती है। अब मैं तो खैर नहीं कहूंगा किसने वो कार्य कराया है किसने नहीं कराया है, जिसने भी रिपोर्ट करी है आगे, तो वहां पे 2 पटवारी आए थे। तो उस समय देखिए, उस समय हमने चुनाव भूल के एकजुट करके वहां पर उनको रोकना चाहिए था कि भाई ये हमारा जो है मंदिर की साफ सफाई के लिए है, कोई अवैध खनन नहीं है। लेकिन वहां पर देखा ये गया कि 1-2 लोग भी यहाँ पे एकत्रित नहीं हुए। क्यों? दिल में क्या चुनाव की कड़वाहट। आपके चुनाव कितने दिन रहेंगे? मैं बार बार कहता हूं, जहां विकास का कार्य होता है वहां पर आप इस राजनीति को कोसों दूर रखें, तभी हमारे समाज का विकास होगा। नहीं तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, रोड में जो है अड़चना आगे और मंदिर की सफाई, जैसे भी वर्मा जी बता रहे थे कि वहां के लिए पैसा मुहैया करके उसका साफ सफाई चल रही थी कि सावन का महीना और नया मंदिर बना है। अब क्या हुआ, जेसीबी सीज हो गया और काम बंद हो गया।
नुकसान किसका हुआ? तो सर अपनी बात आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, मैं क्षेत्र की जनता का आभारी रहूंगा। आप मुझे, मेरा निवेदन है, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि मैं ब्लॉक में जाके आपका नेतृत्व करके ब्लॉक प्रमुख बनूं और जिससे मैं चाहूंगा कि विकास इस मासी क्षेत्र का कर पाऊं। जैसे कि सीमा है, सीमा में मुझे जो मेरे आगे जो कार्य रहेंगे, सीमा में जो माई मंदिर है उसमें मैं छत डालने का काम करूंगा। वहाँ की जो अंदर अभी गांव में जो छोटे छोटे हमारे उसके अंदर ये है छोटे कस्बे तोक, उन पे आप, क्योंकि लोगों के पास महंगी गाड़ियां जो रोडों में खड़ी हैं, मैं चाहूंगा कि हर घर पर गाड़ी जाए, अंदर को तोकों में मैं रोडें काटूं। जैसे मुझे पारा बाखली गधेरी गांव से डिमांड आई है कि एक रोड उधर को चाहिए, कहीं बीच में करे थे, तो मैं वहाँ के लिए रोडों का काम करूंगा। मैं वहाँ पे जो बंदर में बीच में भी मासी से 2 ट्रक बंदर मैंने उठवाए थे, मैं उनको नसबंदी भी कराई थी मैंने एनटीडी में, और अल्मोड़ा लेके आया था मैं जू में। मैं सीमा गांव या मोहना या तल्ला मोहना, गोगता, कन्हौनी के सारे बंदरों को मैं उनकी नसबंदी करा के मैं अल्मोड़ा जू या ये रामनगर पार्क में जो है कॉर्बेट पार्क यहाँ छुड़वाऊँगा। ये मेरी योजनाएं हैं। और मल्ला मोहना में मेरे लिए डिमांड की गई, वहाँ पे भी रोड की बहुत दिक्कत है, तो मैं वहाँ पे अगर मुझे आशीर्वाद मिलता तो मैं पहले ही प्रस्ताव में मल्ला मोहना और सीमा और तल्ला मोहना, जो मैं 15 साल पहले मैं जिला पंचायत सदस्य रहा था, उस समय मैं एक रोड काट के तल्ला मोहना के गोगता के लिए गया था जी जी, जिसमें आज तक वो काम आगे नहीं बढ़ा। जो मैं करके गया उतने पे रह गया, वो बंद हो गया। हाँ जी, बंद। पंचायत सदस्य में आप मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं गोगता की जो तल्ला मोहना की रोड है जो छिपाड़ी गधेरे से मैंने काटी थी और वो छूट गई उस दिन से, क्योंकि मैं किसी पद पर नहीं रहा, तो उस रोड को मैं जीवाल बाखली तक कटवा के और उसमें पूरा डामरीकरण या सीसी करवाऊंगा। वैसे ही काम में ये आपका कन्हौनी में है। कन्हौनी में हमें जो पौरा कन्हौनी में हमारी पेयजल की बहुत समस्या है, उन बेचारे क्षेत्र पंचायत में आप लोग का आशीर्वाद मिलता है। मैं सरकार से निवेदन करके मैं उस बिल को भी, जो उनका बिल आ रहा है गरीब लोगों का, वो जो कि नहीं आना चाहिए, वो गरीब लोग कहाँ से, उनका कोई काम धंधा नहीं है, उन बिलों को भी मैं माफ़ करने का काम करूँगा। और उनकी वहाँ की जो भी समस्या है, जैसे कुमनू बाखली को मैंने रोड ले जानी है, सौतरी बाखली वाले में मैंने डामर करना है, भटोली हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वहाँ के लिए हमने रोड लानी है, कतूरी बाखली के लिए, कतूरी थान में कलबिश थान के लिए, उस रोड को मैं जल्दी से जल्दी पूर्ण करूँगा। और लम्मा-कासू में जो भी समस्या है हमारी, सीमा, लम्मा-कासू, मल्ला मोहना, तल्ला मोहना, गोगता, कन्हौनी, भटोली, सब जो 4 गांव की जो हमारी समस्या है उसको मैं पहले प्रस्ताव में ही, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं पहला प्रस्ताव ही क्षेत्र पंचायत का जो बनेगा, मैं ये सारे काम पहले प्रस्ताव में चढ़ा दूंगा, जो कि मैं 6 महीने के अंदर मैं इसको पूर्ण कर दूंगा सारे काम, जिससे कि मैं आने वाले 27 में, क्योंकि मैं विधायक का भी दावेदार हूँ, हाँ, मैं 27 में तब आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा जब मैं इन कामों को पूरा कर दूंगा जो मैंने ये घोषणा कर रखी है। उसके साथ साथ में मासी क्षेत्र का, क्योंकि नेता होने के नाते जो मासी क्षेत्र की 65 ग्राम सभाएं मेरे मासी के अंदर आती हैं, मैं आपको विश्वास देता रहता हूँ कि मासी क्षेत्र की 65 ग्राम सभाओं के लिए मैं काम करूँगा, जिसमें हमारे मासी ग्राम सभा है, बहुत बड़ा ग्राम सभा है मासी, वहाँ पे हमने 2-3 रोडें बनानी है। मासी पेयजल के लिए हमने ट्यूबवेल, यहाँ पे मेरे दिमाग में बात है कि एक अच्छा सा 2 लाख लीटर का मासी बाजार में ट्यूबवेल बने जो कि सारे क्षेत्र में पानी जाए जी, हाँ। और यहाँ पे मासी में, क्योंकि ये शुगर की बड़ी दिक्कत है, मैं यहाँ पे शुगर के लिए लाइन बिछाने का काम करूँगा और यहाँ पे गाड़ी रखवाने का काम करूँगा। जब ये हमारी लैट्रिन टॉयलेट भर जाती है तो हज़ारों रुपया लग जाता है, 20,000, हाँ, तो मैं यहाँ पे गाड़ी रख के उस कूड़े को उठा के कहीं गड्ढा बना के बाहर फेंकवा दूंगा जी। तो मैं इसके, और ये चौना है, ऊंचा वाहन है, थापला है, और ये आपका आदिग्राम फ्लोरिया, आदिग्राम कलोरिया, तिमिल खाल, सुरना, रिखाड़ी, ये क्या कहते हैं, छानी, डांग, और कुछ गांव, भेल्ड गांव, हाट, झला, ये जितने भी कुरमान और नेगार क्षेत्र और जौरासी क्षेत्र और हाँ पीपलधार, रमना गांव, फड़िका, इस क्षेत्र की जो भी समस्या होगी, मैं इन समस्याओं को पहले राउंड में ही, मैं चाहूंगा कि सदन क्षेत्र पंचायत की जब मीटिंग होगी, मैं इन 35 ग्राम सभाओं की समस्या पहले राउंड में ही पूरा करने का काम करूंगा। तो मैं समस्त क्षेत्र से मेरा निवेदन है, मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाए, जिससे मैं क्षेत्र पंचायत प्रमुख बनूं और इस मासी क्षेत्र
और भूमिया बाबा का आशीर्वाद है कि इस क्षेत्र का नाम मैं रोशन करूं, मेरा आपसे निवेदन है जी। तो सर एक अफवाहों तो क्या खैर हकीकत है ये कि ग्रुप के माध्यम से और मतदाताओं के बीच में ये कशमकश चल रही है कि हम मत किसको दें, वोट किसको दें, क्योंकि जनरल सीट है तो उस जनरल सीट में महेश लाल वर्मा जी कूद पड़े हैं जो कि उन्होंने नहीं कूदना चाहिए था। तो इस जो भेद है इसको आप कैसे दूर करेंगे? मैं समस्त क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं एक ओबीसी जाति से आता हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं सुनार हूं, तो हमारी जो जाति होती है ओबीसी कैडर में आती है। तो मेरा निवेदन है, जब मैं क्षेत्र पंचायत का टिकट लेने जा रहा था तो मासी क्षेत्र की समस्त जनता से मैंने पूछा, यहाँ तक कि जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं पूर्व प्रधान जी, मैंने उनको भी संज्ञान में लिया और विश्वास में लिया कि भतीजे ये मासी क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख की बहुत ज़रूरत है। तो सारे क्षेत्र की जनता, जो यहाँ के सम्रांत व्यक्ति हैं, जो यहाँ के ठोकदार हैं, प्रधान हैं, पूर्व नेता जो हमारे रहे, वरिष्ठ नागरिकों से मैंने पूछा कि आप यहाँ पे किसी को बीटीसी चुनाव लड़वाओ और उसको हम मासी क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। तो सभी लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र में हमारे पास तो कोई लड़का है नहीं और आप ही इसकी तैयारी करो जी। तो मैंने उनसे कहा सब लोगों से कि आप बताइए, क्योंकि आप युवा हैं और मेरी उम्र अब 52 साल हो गई है, क्योंकि अब मैं 5 साल के बाद मेरे में भी बदन में वो खून गर्म नहीं रहेगा जो कि मैं पहाड़ियों में पैदल भ्रमण कर सकूं। जी। तो मैंने सब लोगों ने कहा कि वर्मा जी इसमें ओबीसी और जनरल का कोई मतलब नहीं होता, आप ओबीसी से जरूर आते हैं, आप तो हर उसमें हमारे दुख सुख, कोई मर जाता है बीत जाता है, कोई दुख सुख में हर जगह पर काम आते हैं, तो आप ही इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए क्षेत्र पंचायत का टिकट दिया, बल्कि उस समय यह तय हुआ कि महेश लाल वर्मा जी को निर्विरोध बनाया जाए, जिससे कि मैं आगे अपनी पकड़ बरकरार रखूं जी। तो किसी कारणवश जो हमारे चौखुटिया के अपने परम मित्र हैं ब्लॉक प्रमुख के दावेदार, उन्होंने एक रणनीति बना के मेरे खिलाफ, हमारे ही भतीजे को मेरे खिलाफ उतार दिया है। तो मैं उसमें मैं क्या करता, मैंने टिकट काट दिया था और क्षेत्र की जनता मेरे साथ है 65 ग्राम सभाओं की, तो सबका मेरे पे प्रेशर बना, भले मैं ओबीसी जाति से आता हूँ और वो जनरल पे आते हैं, वो मेरे खिलाफ यह हवा फैला रहे। मैंने उन्हीं को कहा पहले, आप ब्लॉक प्रमुख नहीं, आप युवा हैं, मैं तो 52 साल का हो गया हूँ, अगले 5 साल के मैं 57 साल का हो जाऊंगा और फिर हम बुढ़ापे की ओर हो जाएंगे। तो सभी लोगों ने, उन्होंने भी खुद कहा, जो अभी मेरे प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने कहा चाचा आप चुनाव लड़िए और हम आपको निर्विरोध बनाएंगे और हम आपके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। किसी कारणवश, क्योंकि चौखुटिया वाला कभी नहीं चाहेगा कि मासी से ब्लॉक प्रमुख बने, क्योंकि जो हमारे प्रतिद्वंदी है 78 साल हो गए मासी हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ, आज तक मासी में ब्लॉक प्रमुख नहीं आया। तो इस कारणवश जो हमारे चौखुटिया में ब्लॉक प्रमुख के दावेदार कैंडिडेट है मेरे प्रतिद्वंदी, उन्होंने मेरे खिलाफ यहाँ पर जबरदस्ती उस आदमी को खर्चा पर्चा दे दा के उसको खड़ा करवा दिया मेरे खिलाफ। अब मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी कह दे रहे ये पिछड़ी जात ओबीसी वाला जनरल पर लड़ रहा है, कभी कह दे रहे अब क्योंकि मेरी लड़की भी जिला पंचायत सदस्य लड़ी, वो ओबीसी महिला सीट है, मैंने उसमें भी कहा कि मेरी लड़की नौकरी कर रही है और वो इंजीनियर है और वो बच्ची है अभी, आप किसी को भी ओबीसी से मासी से खड़ा करवा दीजिए, क्योंकि मासी क्षेत्र से हमारी जो 65 ग्राम सभा यहाँ पे है कोई भी तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम सक्षम नहीं है, इसको भी आप ओबीसी महिला तो आप ही सक्षम है, अगर कोई दूसरी महिला होती तो मैं उसमें भी चुनाव नहीं लड़ता जी। हाँ, मैं उनको अपना तन मन धन से सहयोग करता। और ब्लॉक प्रमुख का भी अगर कोई कैंडिडेट मासी से होता तो मैं आज भी, आपको भूमिया बाबा है यहाँ पे, वो हमारे माँ बाप है, उनके नाम से हमको रोटी मिलती है, वो ही हमको रोटी देते हैं। मैं ब्लॉक प्रमुख के लिए भी मैंने कहा अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है मैं अपना नाम वापस ले लेता हूँ, बल्कि माननीय सम्मानित हमारे पूर्व प्रधान जी श्री डॉक्टर बालम सिंह जी ने मेरे समर्थन में अपना नाम वापस लिया। अब उनको भी, हमको लोग बात बदनाम कर रहे हैं कि वर्मा जी ने उनको पैसा दिया, हमारे प्रतिद्वंदी ऐसा आरोप लग रहे हैं। जी सर, वर्मा जी जब आगे मतदाताओं से बातचीत चल रही थी तो उसी बीच मैंने भी सुना यार कि महेश लाल वर्मा जी ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी कर रहे हैं। तो जैसा कि सामान्यतः है कि ब्लॉक प्रमुख हमेशा चौखुटिया से ही बना है और वर्मा जी ने भी अपनी बात रखी बीच में कि यहाँ मासी में आज तक कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं बना है। तो इसी के सापेक्ष में मैंने अपना झोला चिमटा उठाया, कैमरा उठाया और सीधे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमान हीरा सिंह बिस्ती जी, जो कि निवर्तमान
ब्लॉक प्रमुख किरण बिष्ट जी के हस्बैंड हैं, उनसे मुलाकात करी और उनका इंटरव्यू भी लिया। वहां पे भी मेरा यही सवाल था कि आप मासी को सपोर्ट करेंगे, और आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसके बाद महेशलाल वर्मा जी के पक्ष में डॉक्टर बालम सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जो प्रत्याशी थे, उन्होंने भी अपना टिकट वापस लिया। मैं उनके पास भी गया कि आपने वो टिकट वापस क्यों लिया। जब मैंने दोनों के विचार सुने, और मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी देख सकते हैं दोनों वीडियो डॉक्टर बालम सिंह और हीरा सिंह बिष्ट जी के। उसके बाद तो वर्मा जी क्या कारण रहा कि जो डॉक्टर बालम सिंह ने टिकट वापस लिया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा लिया है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे उस क्षेत्र की समस्याओं को आपके सामने रखी और आपने उन्हें पूरा करने का वादा किया। और कौन कौन सी आपकी समस्याएं, आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं रखी, क्या वार्ता हुई डॉक्टर बालम सिंह वर्मा जी? मैं डॉक्टर बालम सिंह का बहुत आभारी हूँ, जिनको इस मासी क्षेत्र की बहुत पीड़ा है। वो भी हमारे सम्मानित नेता हैं, इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको इस क्षेत्र की बहुत बड़ी पीड़ा है। तो मैं जब वो टिकट ले आए और हमारी बात हुई, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा दाजू, या तो आप ब्लॉक प्रमुख बनो या मुझे बनने दो, या तो मैं ले आता हूँ टिकट वापस लाके मैं आपको दे देता हूँ, या मुझे आप टिकट लाके मेरे को दो। उनने कहा मैं सोचता हूँ। एक दो दिन सोचे, विचार करा, मनन करा। उन्होंने क्षेत्र की जनता से बात करी, पूरी मासी क्षेत्र की जनता से बात करी डॉक्टर बालम सिंह जी ने। और क्षेत्र पंचायत का जो हमारा 4 गांव, सीमा, कनौड़ी, मल्ला मोहना, तल्ला मोहना, गोगता से बात करी। तो उनको लगा कि वर्मा जी ब्लॉक प्रमुख के प्रबल दावेदार हैं और वो ब्लॉक प्रमुख की सीट निकाल सकते हैं। तो उन्होंने फिर अपने गांव में मीटिंग करवाई और मैं वहां पर गया और मेरे को बुलाया गया, और मेरे जो प्रतिद्वंदी इस समय हैं उनको भी बुलाया गया वहां पे। तो मैं तो पहुंचा वहां, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि उनकी बात चौखटिया होगी तो वो नहीं पहुंचे वहां पे। तो उन्होंने वहां पे समस्या रखी, वो अपनी बात रखी। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे जो क्षेत्र पंचायत की सीटें सीमा, कनौड़ी, मल्ला मोहना, तल्ला मोहना, गोगता, आप इन 4 क्षेत्रों का जो 4 ग्राम सभा, इनका विकास करोगे। उनने बकायदा लिखित में उनका सीमा की इतनी योजना है आप करोगे, कनौड़ी ग्राम सभा की इतनी योजना है आप करोगे, मल्ला मोहना की इतनी है, गोगता की इतनी, बकायदा मुझे साइन करके मैं दे के आया हूँ। मैंने उनको आश्वासन दिया अपने, जब मैंने भाषण दिए, मैंने कहा ये 4 ग्रामों की जो भी समस्या होगी, बालदा की जो भी बालम सिंह जी ने जो वादा करा है 4 ग्राम सभाओं में, उनको पूरा करने का काम महेश वर्मा का होगा जी। ये मैंने वादा कर रखा उनसे। और साथ में ये वादा भी करा कि भविष्य में आप जब भी किसी भी क्षेत्र में आप हमारे जनप्रतिनिधि के लिए आप कहीं भी उठेंगे, तो उस समय भी मैं अपना पूरा तन मन और आपको निर्विरोध यहाँ से क्षेत्र पंचायत या प्रधान या भविष्य में जिला पंचायत अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हम डॉक्टर बालम सिंह को निर्विरोध बनाने का काम करेंगे। और मैं घर घर जाके क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के उनके लिए समर्थन मांगूंगा, ये मैंने वादा करा। तो माननीय बालम सिंह जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने और उस गांव, सीमा गांव की और समस्त कनौड़ी क्षेत्र की जनता, जो हमारे 4 गांव हैं, उनका आभारी हूँ कि बालम सिंह ने हमारी बात मानी और वो मेरे समर्थन में टिकट वापस ले आए, जिससे कि मेरा पलड़ा करीबन 99% भूमिया बाबा के आशीर्वाद, माता जगदम्बा के आशीर्वाद से भारी हो गया। और मैं आभारी हूँ जनता का कि अब बहुत जल्दी आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई मासी क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख का नेतृत्व करेगा, और मैं इस क्षेत्र के लिए चौमुखी विकास के लिए आगे बढ़ूंगा जी। तो वर्मा जी, अपने क्षेत्र पंचायत के जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे कोई अपील? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ग्राम सभा कनौड़ी, लमाकासू, नौनिया बाखल, डंसरू बाखल, सौतरी बाखल, कुमनू बाखल है, भटोली और भंडारी बाखल, मसनू और सीमा, गधेरी गांव, वारा सीमा, पारा सीमा, गोगता और तल्ला मोहना, मल्ला मोहना के सम्मानित मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 24 तारीख को आप अपना अमूल्य वोट मुझे दें। और मेरा चुनाव निशान है अंगूठी। अंगूठी के सामने आप मुहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं, जिससे कि मैं इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए मैं आगे बढ़ूं। और आपके आशीर्वाद से मैं बहुत जल्दी भूमिया बाबा और माता जगदम्बा के आशीर्वाद से आप मुझे ब्लॉक प्रमुख के रूप में देखें, और जिससे कि मैं इस क्षेत्र की, मासी क्षेत्र के जो 65 ग्राम सभाएं हैं, उनको मैं उत्तराखंड के नक्शे पर नंबर 1 पर ले आऊं। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं।
और साथ में आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बेटी जिला पंचायत कुमारी हर्षिता वर्मा, उसका चुनाव निशान है कलम दवात, नैगाड़ क्षेत्र से लड़ रही है। वो भी ओबीसी सीट पे अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रबल दावेदार है, वहाँ पे ओबीसी सीट आने की संभावना है। उनका भी इंटरव्यू है, उसको भी आप सुनिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं मासी क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए मैंने अपना दाव यहाँ पर लगा रखा है। मैं 1 महीने से गांव डोर टू डोर में कन्वेंस कर रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे अंगूठी वाला तो मेरा निशान है 2 नंबर क्षेत्र पंचायत में, उसके सामने आप उसमें मोहर लगा के मुझे विजयी बनाएं, उससे मैं ब्लॉक प्रमुख बन सकूं। दूसरा, मेरी बेटी जिला पंचायत नैगाड़ से चुनाव लड़ रही है, उसका चुनाव निशान है कलम दवात 3 नंबर पे, उसको भी विजयी बनाएं, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में चौखटिया ब्लॉक का नाम रोशन हो सके। और आज तक कभी चौखटिया ब्लॉक का ना तो कभी चेयरमैन बना, ना कभी विधायक बना। तो मैं आपसे निवेदन हाथ जोड़ के करता है महेश लाल वर्मा, मैं आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई, आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे और मेरी बेटी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। और मैं इस ऋण को विकास के रूप में आगे विकास के रूप में इसका निवारण करूंगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। और आप लोग अगर अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन अवश्य दें। और इसी के साथ आप सबको पुनः प्रणाम। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।